आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे आदिवासी नायक की, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा हीरो जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने लोगों के लिए क्रांति की वो मशाल जलाई जिसकी रोशनी, आप यकीन मानिए, आज भी कायम है। तो सवाल यही है, आखिर कैसे सिर्फ 25 साल का एक नौजवान अपने लोगों के लिए धरती का पिता बन गया? इतने कम समय में इतनी बड़ी विरासत, ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और उनकी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होती है उस नाम से जो उन्हें उनके लोगों ने दिया था। एक बहुत ही खास नाम, धरती आबा। इसका मतलब है धरती के पिता। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, नहीं, ये उनके पूरे आंदोलन, उनकी पूरी लड़ाई का सार था। जी हाँ, ये थे बिरसा मुंडा। 19वीं सदी के आखिर में पूर्वी भारत के मुंडा आदिवासी समुदाय के एक युवा लेकिन बहुत प्रभावशाली नेता। उनका जन्म उसी मुंडा जनजाति में हुआ था जो आज के झारखंड के जंगलों और जमीनों पर सदियों से रहती आई थी। और बस यही से अपने लोगों के हक की लड़ाई के लिए उनके उस असाधारण सफर की शुरुआत हुई। तो जैसा मैंने कहा, धरती आबा सिर्फ एक नाम नहीं था, इसका असली मतलब था अपनी जमीन का, अपने लोगों का रक्षक। ये उपाधि उनके और उनकी मातृभूमि के बीच के उस अटूट रिश्ते को दिखाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो सवाल फिर वही उठता है कि एक साधारण सा आदिवासी लड़का आखिर इस महान उपाधि तक पहुंचा कैसे? मतलब क्या हुआ था ऐसा? इसका जवाब उनके बचपन के उन अनुभवों में छिपा है जिन्होंने उन्हें एक साधारण लड़के से एक क्रांतिकारी बना दिया। देखिए, 1875 में उनका जन्म हुआ उली हातू में, जो आज झारखंड में है। वो मिशनरी स्कूल भी गए, पढ़ाई में काफी तेज थे, लेकिन स्कूल की किताबों से ज्यादा उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसने उन्हें बदल दिया। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज शासक और जमींदार उनके लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं। और बस कहते हैं ना, एक चिंगारी काफी होती है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर क्रांति की आग को हवा दे दी। अब देखिए, सीधे सीधे लड़ाई शुरू करने से पहले बिरसा मुंडा ने कुछ और सोचा। उन्होंने फैसला किया कि पहले अपने समाज को अंदर से मजबूत करना जरूरी है। तो उनका नेतृत्व पहले एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुधारक के तौर पर सामने आया, और यही चीज आगे चलकर उस बड़े विद्रोह की नींव बनी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, शराबखोरी, इन सब सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को उनकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। और तो और उन्होंने बिरसाइत नाम से एक नया विश्वास भी शुरू किया। इसका मकसद बड़ा सीधा था, लोगों को एकजुट करना ताकि वो बाहरी शोषण के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकें। और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। समाज को सुधारने का, अपने कल्चर पर गर्व करने का ये जो काम था, यही उस महान विद्रोह की जमीन बना जिसे इतिहास में उल गुलान के नाम से जाना गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां समाज सुधार का ये शांत आंदोलन एक सशस्त्र संघर्ष में बदल जाता है। ये कहानी है उल गुलान की, मतलब महान विद्रोह, एक ऐसा विद्रोह जिसने वाकई में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों? वजहें बहुत सीधी और दर्दनाक थीं। उनकी जमीनें सिस्टमैटिक तरीके से छीनी जा रही थीं। जंगल जो उनका घर था, वहां से उनके अधिकार खत्म कर दिए गए थे। और सबसे बुरा था बेत बेगारी, मतलब उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था बिना किसी मजदूरी के, एक तरह की गुलामी। तो सोचिए, कोई कब तक ये सब सहेगा? और इसी जुल्म के खिलाफ बिरसा मुंडा ने एक बहुत ही साफ और ताकतवर नारा दिया, आदिवासियों की भूमि आदिवासियों की है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये 1899-1900 के उस विद्रोह का मैनिफेस्टो था, एक ऐलान था जिसने पूरे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी। जुड़ी को ओंडो हागामिसी को जहाँ मेनते आइन इंग्रेज दिसुम रेन दिकु को साब किन रे आपे मान को मिट्टे रका ताई केते अलग अलग दिसुम ते हाटिंगेन ते जुड़ी को आई में पे अब सिंगी असुर पे तुम sama kan aku
माड़ी कुटी रे मिना कुआ सिगी आसुरा के से व्यूर केनो तू सेनु आ सोबिन पाए तू कैसे abu aje to mabueran abu aje to mabueran dalam asal ko sa bebe लेकिन हर क्रांति अपनी एक कीमत मांगती है और इस क्रांति की भी एक कीमत थी। चलिए अब कहानी के उस आखिरी हिस्से में चलते हैं जहां उनके बलिदान ने उनकी एक अमर विरासत की नींव रखी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा को जमकोपाई के जंगलों से पकड़ लिया गया और इसके सिर्फ कुछ ही महीनों बाद रांची जेल में रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। जरा सोचिए, सिर्फ 25 साल, और इस छोटी सी उम्र में वो एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर गए थे जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो क्या उनका बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। असल में तो उनकी मौत के बाद उनकी विरासत और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उनके आंदोलन ने वो चिंगारी जलाए रखी जिसने आगे चलकर झारखंड राज्य के बनने की नींव रखी। यही वजह है कि आज उनका जन्मदिन 15 नवंबर झारखंड के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका नाम आज भी बिरसा मुंडा जेल से लेकर बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तक और लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख बदल सकता है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। एक सदी से भी पहले जमीन और पहचान के लिए लड़ी गई ये लड़ाई आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? बिरसा मुंडा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, नहीं, ये हमें आज भी दुनिया भर में चल रहे जल, जंगल, जमीन के हक और अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने के संघर्षों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।